अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फार्मासिस्ट मोहम्मद मोहसिन ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम फार्मेसी टेक्नीशियन या बी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़िज़ियोलॉजी की। और आज हम अपना पहला लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे और पहला ही चैप्टर डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़ियोलॉजी। फ़िज़ियोलॉजी क्या होती है, फ़िज़ियोलॉजी में क्या चीज़ स्टडी की जाती है, किस चीज़ के मुतालिक होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये सारा कुछ हम आज के लेक्चर में जो है स्टडी करने वाले हैं। और सबसे अहम कि हम फार्मेसी टेक्नीशियन या बी कैटेगरी के कोर्स के अंदर फ़िज़ियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, पढ़ी क्यों जाती है फ़िज़ियोलॉजी, ये सब्जेक्ट या इंक्लूड करने की रीज़न क्या है। तो जी आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़ियोलॉजी हमारा आज का टॉपिक है जी। तो फ़िज़ियोलॉजी क्या होती है, अगर हम फ़िज़ियोलॉजी के वर्ड को ओपन करके देखें तो ये दो वर्ड्स पर जो है मुश्तमिल है, फ़िज़ियो और लॉजी। एक्चुअली फ़िज़ियोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है, फिजिसिस और लॉजी। जो मैंने उसको नहीं लिखा जानबूझकर, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आसानी के लिए मैंने सीधा लिख दिया है फ़िज़ियो एंड लॉजी। और फ़िज़ियो का फिजिसिस जो ग्रीक में वर्ड लिया गया था उसका असल मतलब जो है वो नेचर होता है, नेचर। लेकिन हम फ़िज़ियोलॉजी से मुराद लेंगे, मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप फ़िज़ियो का मतलब अपने जहन में रख लें फंक्शंस। जब भी फ़िज़ियो का वर्ड आए तो आपने हमेशा याद रखना है फंक्शंस। और लॉजी से आप वाकिफ़ हैं, बायोलॉजी में भी था, ये लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो स्टडी ऑफ फंक्शंस, तो फ़िज़ियोलॉजी में हम फंक्शंस की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंक्शंस जो है ये फ़िज़ियोलॉजी कहलाता है। प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आएँ तो जैसा कि तमाम ब्रांचेस की डेफिनेशन की जाती है, तो इसी तरह से फ़िज़ियोलॉजी को भी आप लोग डिफ़ाइन करेंगे। और सबसे पहला सेंटेंस जो मैट्रिक के बच्चों को सिखाया जाता है, आपने ऐड करने हर डेफिनेशन में, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ। तो ये सेंटेंस आपने हर डेफिनेशन में ऐड करना होता है जहाँ भी बायोलॉजी की किसी भी ब्रांच के बारे में बात की जा रही हो। तो जी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आपने हमेशा के लिए याद रख लेने। आप एनाटॉमी की डेफिनेशन जो है याद करने जा रहे हो, फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन याद करने जा रहे हो, या बायोलॉजी को किसी भी ब्रांच को डिफाइन करने जा रहे हो, तो आपने ये सेंटेंस लाजमी ऐड करना है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। अब वही फिजियो से फंक्शंस, तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस। किस चीज़ के फंक्शंस? ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ बॉडी। तो आप सीधा भी कह सकते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी, और इसको मज़ीद अच्छा और बेहतर करने के लिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स, सिस्टम्स ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल की बात करें तो आप इसकी एग्जाम्पल कैसे देंगे? अब हम जानते हैं कि फ़िज़ियोलॉजी में ऑर्गन्स की, बॉडी के पार्ट्स की, बॉडी के सिस्टम्स के फंक्शंस की स्टडी की जाती है। तो आप एग्जाम्पल भी इसी तरह से देखें कि आप बॉडी का कोई एक ऑर्गन ले लें और उसके फंक्शन की स्टडी करें। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टमक, तो स्टमक जो है वो डाइजेशन परफॉर्म करता है, तो आप इसकी एग्जाम्पल फिर स्टमक के फंक्शन के हिसाब से दे देंगे कि स्टडी ऑफ डाइजेशन बाय स्टमक, तो ये फ़िज़ियोलॉजी की एग्जाम्पल हो जाएगी। आप और भी दे सकते हैं, लाइक स्टडी ऑफ पंपिंग ब्लड बाय हार्ट, कि हार्ट किस तरह से ब्लड को पंप करता है, तो ये भी फ़िज़ियोलॉजी की एक एग्जांपल होगी। इसी तरह से हाउ न्यूरॉन कंडक्ट्स नर्व इम्पल्स, ये भी फ़िज़ियोलॉजी की ही एग्जांपल होगी। या स्टडी ऑफ ब्रेन फंक्शन इज़ आल्सो नोन एज एग्जांपल ऑफ फ़िज़ियोलॉजी, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांचेस की बात कर लेते हैं, या टाइप्स की बात कर लेते हैं कि फ़िज़ियोलॉजी की कितनी टाइप्स हैं या कितनी ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब भी किसी चीज़ को डिवाइड किया जाता है, किसी चीज़ की टाइप्स बनाई जाती हैं या ब्रांचेस बनाई जाती हैं, तो हमेशा किसी न किसी बुनियाद पर डिवाइड किया जाता है या ब्रांचेस बनाई जाती हैं, डिवीज़न की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप अपने कॉलेज में हैं, तो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स की डिवीज़न, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, सैकड़ों, हज़ारों, तो उनकी डिवीज़न कैसे की जाती है? क्लास के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, कि ये जी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, ये जूनियर हैं, ये सीनियर हैं। तो उनके स्टडी लेवल की बुनियाद पर जो है क्लासिफिकेशन की जाती है, ब्रांचेस बनाई जाती हैं। तो
इसी तरह से जब फिजियोलॉजी की ब्रांचेस बनाई जाती हैं तो मुख्तलिफ बेसिस पर बनाई जाती हैं। तो सबसे पहली जो है इसके टाइप्स हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल की बुनियाद पर। तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके होंगे कि जनाब ऑर्गेनाइजेशनल लेवल में हम स्टडी करते होते हैं सब एटॉमिक लेवल है, जिसमें हम एटम के अंदर पाए जाने वाले सब पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं। फिर एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सेल लेवल, ऑर्गेनेली, फिर सेल, इसी तरह से टिश्यू लेवल हो गया, ऑर्गन सिस्टम, तो सो ऑन आप जाते रहते हैं बायोस्फीयर तक। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो हम जिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर स्टडी कर रहे हैं तो उसी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करके साथ में फिजियोलॉजी ऐड कर दी जाती है, तो ये फिजियोलॉजी की ब्रांच बन जाती है। मैं आपको सादा मिसाल दूं, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल है एक सेल लेवल, तो अगर आप सेल की फिजियोलॉजी की स्टडी करने जा रहे हैं तो आप सीधा लिख देंगे सेल फिजियोलॉजी या सेलुलर फिजियोलॉजी, तो ये भी फिजियोलॉजी की एक ब्रांच हो जाएगी जिसमें आप सेल की फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी जो है, अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कर रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या सेल के अंदर, देख रहे हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं तो और उनका फंक्शंस, तो ये मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी कहलाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है इसकी ब्रांचेज हैं सिस्टम की बेसिस पर कि किस सिस्टम को आप स्टडी कर रहे हैं। तो जो सिस्टम आप स्टडी कर रहे होंगे, जिस सिस्टम की फिजियोलॉजी स्टडी कर रहे होंगे, उस सिस्टम का नाम और साथ में फिजियोलॉजी ऐड कर दी जाती है, या थोड़ा सा जो है उसको चेंज किया जाता है। जैसा कि अगर आप नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी की स्टडी करेंगे तो हम इसे कह देते हैं न्यूरोलॉजी। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे तो ये रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। अगर आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की स्टडी करेंगे तो ये CVS फिजियोलॉजी हो जाएगी। तो ये भी फिजियोलॉजी की ब्रांचेज हो जाएंगी। और एक और बेसिस जिसके ऊपर डिवाइड किया जाता है फिजियोलॉजी को, तो वो है ऑर्गेनिज्म लेवल, या ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म की आप स्टडी कर रहे हैं। अगर आप ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, अगर आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो एनिमल फिजियोलॉजी, अगर आप प्लांट की स्टडी कर रहे हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये मुख्तलिफ ब्रांचेस हो गए फिजियोलॉजी की। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम इन ब्रांचेस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आपने सीधा सीधा वही डेफिनेशन याद रखनी और साथ में जो है बेसिस फिट कर देनी है। प्लांट फिजियोलॉजी फॉर एग्जांपल अगर आ जाए डेफिनेशन, तो आप लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ऑर्गन्स और सिस्टम्स ऑफ प्लांट is known as plant physiology. Human physiology में study of branch of biology which deals with the study of functions of human body और parts और organ systems of human body is known as human physiology. इसी तरह से आप animal की, इसी तरह से आप किसी भी system की definition बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जी, फिजियोलॉजिस्ट एक टर्म है कि फिजियोलॉजिस्ट कौन होता है। तो ये यूँ है कि जो बंदा फिजियोलॉजी स्टडी करता है वो फिजियोलॉजिस्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टडी करना जा रहा हूँ जनाब ब्रेन की फिजियोलॉजी की स्टडी करने जा रहा हूँ तो मैं फिजियोलॉजिस्ट कहलाऊँगा। मैं अगर सेल के फंक्शंस की, सिर्फ ये बात याद रखनी है, सिर्फ फंक्शंस की स्टडी, स्ट्रक्चर की नहीं, किसी और चीज़ की नहीं, स्ट्रक्चर की स्टडी जो है एनाटॉमी में आती है। तो हम जो फिजियोलॉजिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की स्टडी करता है कि हार्ट है तो हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट के अंदर किस तरह से कार्डियक साइकिल में मुख्तलिफ एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं, हार्ट के अंदर AV नोड किस तरह से काम कर रहा है, SC नोड किस तरह से काम कर रहा है, या मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स हैं। तो जो बंदा भी फंक्शंस की स्टडी करेगा वो कहलाएगा फिजियोलॉजिस्ट, या जो फिजियोलॉजी की स्टडी कराएगा वो फिजियोलॉजिस्ट करता है वो फिजियोलॉजिस्ट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल द पर्सन हु स्टडीज फिजियोलॉजी इज नोन एज फिजियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, फिजियोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है तो मैंने आपको अभी बता दिया है। लास्ट में सबसे अहम बात कि हम फिजियोलॉजी जो है वो स्टडी क्यों करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन या B कैटेगरी के कोर्स के अंदर। तो ये फिजियोलॉजी का जो है फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, ये सबसे अहम बात है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ कि फ़िज़ियोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जी फ़िज़ियोलॉजी पढ़ना ज़रूरी है फार्माकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। आप फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स हैं, सेकेंड ईयर में आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे और आपका काम जो है वो मेडिकल स्टोर पर जाकर मेडिसिन्स जो है वो पेशेंट को देना, पेशेंट काउंसलिंग जो है आप लोग करते हैं। तो मेडिसिन से रिलेटेड है आपका सारा का सारा काम। अब मेडिसिन किस तरह से काम करती हैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको फिजियोलॉजी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है और आपने उसे कोई एंटीबायोटिक दी है, या ब्लड प्रेशर का पेशेंट था, आप उसने उसे BP कम करने की दवाई दी है कोई भी, तो आप अंडरस्टैंड कैसे करेंगे पहले खुद कि जी ब्लड प्रेशर कम करने वाली दवाई किस तरह से काम करती है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है,
क्यों बढ़ता है, इसमें हार्ट के अंदर क्या चेंजेस आती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं। तो जो नॉर्मल फिजियोलॉजी के नॉर्मली एक नॉर्मल बंदे के अंदर हार्ट किस तरह से काम करते हैं, उसके ब्लड वेसल्स किस तरह से होती हैं, उसका लिपिड प्रोफाइल क्या होता है, और जो है डिजीज्ड पेशेंट की फिजियोलॉजी किस तरह से चेंज हो जाती है, और ड्रग जो है या मेडिसिन वो किस तरह से उस चेंज्ड फिजियोलॉजी को नॉर्मल करती है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होगी, तो फिर आप ड्रग को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो ड्रग्स को समझने के लिए, फार्माकोलॉजी को समझने के लिए सेकेंड ईयर का जो सबसे बेसिक है और आपके पूरे कोर्स का सबसे बेसिक जो है सब्जेक्ट है वो फार्माकोलॉजी है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने मेडिकल स्टोर बनाना है, उन्होंने मेडिसिन्स की डिस्पेंसिंग करनी है, मेडिसिन्स पेशेंट को देनी है, तो उन्होंने मेडिसिन्स का पता कैसे होगा कि उनका इफ़ेक्ट्स क्या है, उनकी डोज क्या है और किस तरह से काम करती हैं, लाइक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जिसे हम बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ को समझने के लिए फ़िज़ियोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से जनाब हम फ़िज़ियोलॉजी को स्टडी करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन या बी कैटेगरी में। ये था हमारा जी आज का लेक्चर फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं आप लोगों से, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।